तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में शाम 6 बजे तक चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल चर्चा के दौरान लोकसभा में बोले अमित शाह, हमें भी महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित भाई भी सोचें। महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। कानून मंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए बिल को बताया अहम। बोले बिल से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। बोले पूर्व की सरकारों को नहीं थी महिला आरक्षण की चिंता। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दिया समर्थन। विपक्ष के सवाल पर निशिकांत दुबे का जवाब, कहा यह देश संविधान से चलता है, बिल पर राजनीति ना हो। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस कर रही है राजनीति। चलता है। यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा। इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बोले निशिकांत दुबे, कहा यह बिल कांग्रेस का नहीं है। सुषमा स्वराज और गीता मुखर्जी ने इस बिल के लिए उठाई आवाज। जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। ये दोनों यदि नहीं रहती तो आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। महिला आरक्षण पर सपा ने खेला मुस्लिम कार्ड। आरक्षण पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, कहा मुस्लिमों को मिले आरक्षण। आरक्षण पे कब होगा परिसीमन? और जब अब अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। महिला आरक्षण पर समर्थन से पहले ललन सिंह ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा चुनाव से पहले महिला वंदन सिर्फ एक जुमला। आप 334A जो आपने प्रावधान किया है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और 2024 का भारी जुमलेबाजी करके महिलाओं को छलने का काम करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया महिला आरक्षण बिल का समर्थन। कहा परिसीमन के बाद आरक्षण होगा संभव। महिला आरक्षण पर बोली मायावती, कहा कई साल तक हमें नहीं मिल सका आरक्षण। आरक्षण की प्रक्रिया लंबी है, पहले करवाई जाएगी जनगणना। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण बिल के विरोध में दिखी आम आदमी पार्टी। आप सांसद संजय सिंह, महिला आरक्षण बिल को उन्होंने चुनावी दांव बताया। महिलाएं, राजनीतिक पार्टियां इस चाल को, इस चुनावी चाल को सब समझ रही हैं और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो आप 2024 में लागू कीजिए इसको चुनाव में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले महिला आरक्षण को कोई नहीं रोक सकता, ये देश की महिलाओं के लिए क्रांतिकारी कदम। महिला आरक्षण बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले महिला आरक्षण बिल पर करेंगे सहयोग, खामियों और कमियों को किया जाना चाहिए दूर। महिला आरक्षण बिल पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, कहा महिलाओं के लिए यह बिल बेहद अहम है। महिलाओं में होता है ज्यादा साहस और करुणा।
महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश ने बिल को बताया आधा अधूरा, लिखा गंभीर विषय का उपहास है। महिला आरक्षण पर बिल पर बोले मनोज झा, कहा बिल को लागू करने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। बिल में ओबीसी एसटी को शामिल करने की मांग की। महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। महिलाओं के